आज तीन बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। पहली बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई, मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी हुई। वही मुख्तार अंसारी जो लंबे समय तक सांसद रहे, लेकिन जब उन्हें रोपड़ जेल से बांदा लाया गया और उसके बाद उन्होंने अपील की थी कि जेल प्रशासन उनको कुछ ऐसा दे रहा है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, अस्पताल ले जाया गया, कहा सब चंगा सी, वापस लौटे और उसके थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। इस पर पीठ थपथपाने का काम किसी और ने नहीं, मौजूदा सरकार ने किया था। लेकिन उसके बाद शुरू की गई थी कार्रवाई। एक एक जमीन जो मुख्तार अंसारी उनके परिवार से जुड़ी हुई थी, उस पर सरकारी कंट्रोल करके यह बताया जा रहा था ये सब कुछ अवैध है। अब मुंह की खानी पड़ी है, माफी मांगनी पड़ी है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को, क्योंकि हर एक जमीन को कब्जाते चले गए और उसके बाद का ये सारी की सारी जमीन आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थी। लेकिन कहां जाकर फंस गया योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, सफेद पोश, वो देखिएगा। दिखाएंगे अतीक अहमद के बेटे, छोटे बेटे का इंतकाल, और उस इंतकाल के बाद इन्होंने सोचा कि वो परिवार अकेला पड़ गया। मैंने तब भी आपसे कहा था कि वहां पुलिस इसलिए इकट्ठा नहीं हुई थी, पुलिस इसलिए इकट्ठा हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि ये, सोचिए अतीक अहमद है नहीं, अशरफ है नहीं, एक लड़के का एनकाउंटर हो गया, दूसरा जो 5वें नंबर का था छोटा बेटा, उसका सड़क दुर्घटना में इंतकाल हो गया। फिर भी लोग जुट रहे हैं। आज आपको उससे जुड़ी हुई तस्वीर दिखाऊंगा, जरूर देखिएगा। और दिखाऊंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करना, ऊपर से मुसलमानों तक ये संदेश पहुंचाना कि आजम खान को अखिलेश यादव ने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अब सारे के सारा जो वो अखड़ा किया जा रहा था, ध्वस्त कर दिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि उनके अपने परिवार यानी आजम खान के परिवार की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं कि अखिलेश यादव ने हमारे परिवार के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया। आज आपको एक एक करके तीन बड़ी खबरें दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। अफजाल अंसारी की, मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अफजाल अंसारी की कुर्क की गई संपत्ति कोर्ट के आदेश पर हुई मुक्त। प्रशासन ने कार्रवाई को बताया भूल। काहे का भूल भाई, काहे की भूल? अगर यही भूल अगर वहां उधर कुछ कह दिया जाए तो कैसा रवैया अख्तियार किया जाता? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुख्तार अंसारी के एक परिवार के खिलाफ हो रही कार्रवाई को मंच से अपनी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा बताते, कार्रवाई के तौर पर दिखाते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, इस भूल की जिम्मेदारी ले पाएंगे कि नहीं हम तो इतने ज्यादा चले गए थे कि भैया हमने ये भी कर दिया। आपको एक भैया और याद होगा, लखनऊ में मुख्तार अंसारी के एक ज़मीन थी, उसको सरकार ने कंट्रोल में लिया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और ये दिखाने के लिए कि देखिए मुख्तार अंसारी तो गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करता था, योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी जनकल्याणकारी है कि उस पर मकान बना दिया गरीबों के लिए, चाबियां भी सौंप दी। बाद में पता लगा वो ज़मीन वो दूसरे विभाग की थी, उसने कोर्ट केस कर दिया, इन पर नोटिस थमा दिया कि ये बात है। तो ऐसे तो लोग हैं। आइए ज़रा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर उसके बाद अफजाल अंसारी गए थे। तो ये उसी वक्त की तस्वीर है जब प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे, उसी जमीन पर पहुंचे और संपत्ति को एक बार फिर से अफजाल अंसारी के परिवार को सौंपा गया। जिस चुनावी रंजिश में योगी आदित्यनाथ अपने वोटरों को खुश करने के लिए अफजाल अंसारी की जमीन को कुर्क करवाया था, आज उसी जमीन को कोर्ट में आदेश पर मुक्त किया गया। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि यह भूल से हुआ था। आज सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नूरी अंसारी को खेत पहुंचकर प्रशासन ने संपत्ति को सौंपा। वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब देख रहे हैं इन जो, अब मैंने ये नहीं कह रहा कि जब आप प्रभाव में होते हैं तो संपत्ति, मैं आपको ऐसे बता दूंगा जो कंबल उड़कर घी पी रहे होते हैं, जो दिखाते तो हैं कि हम तो कुछ नहीं लेकर जाएंगे, कुछ नहीं लेकर आए थे, हमारा क्या मतलब, हमारा तो परिवार नहीं, हमारा ये, इनसे बड़ा भी कोई माफिया नहीं होता। ये मत सोचिएगा, ये संपत्ति को हड़पने में इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कार्रवाई किस पर होगी? तो बिल्कुल कह रहा था, मैं खुल के कहता हूं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन्होंने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% है। आज इस देश के उत्तर प्रदेश में ही विधायकों और सांसदों को एक जेन्युइन डेटा निकाल लो, आपको पता लग जाए कितने सांसद और कितने विधायक हैं
उन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, मंत्री तक शामिल है, लेकिन कार्रवाई किस पर होगी? इन पर, और अपनी पीठ थपथपाई जाएगी। ये देखिए, साल 2022 में अफजाल अंसारी की 12 करोड़ की संपत्ति को चुनावी रंजिश के तहत कुर्क कर दिया गया था और इस पर डींगे भी हाकी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर आज उनकी उस संपत्ति को मुक्त कर दिया गया। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद इस संपत्ति को अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को सुपुर्द कर दिया गया है। आइए अब आते हैं अगली खबर पर, जरा ये भी देखिएगा। पल्लवी पटेल पहुंची हैं, ये अतीक अहमद के बेटे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल वहां पर पहुंची, बार बार इसी बात को लेकर खास तौर पर योगी आदित्यनाथ और योगी की सरकार बेचैन रहती है। अब अतीक अहमद है नहीं, अतीक अहमद है नहीं, अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ है नहीं। आखिरकार क्यों इन लोगों से जुड़ते हैं लोग? क्या कार्रवाई का डर नहीं है? ये सब नहीं है, ये पूछा जाता है, देखा जाता है। आप देखिए, तो उस वक्त जब गई थी, अतीक अहमद के बेटे वहां पर मौजूद थे। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक, तो इसके साथ साथ एक तस्वीर ये वाली जिसमें बताया गया कि सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल अतीका अहमद के सबसे छोटे अबान अहमद की मौत के बाद उनके बेटे उमर और परिवार के अन्य लोगों से मिली। खास बात यह है कि पल्लवी ने मरहूम अतीक अहमद के लिए गोदी मीडिया और यूपी सरकार वाली भाषा नहीं इस्तेमाल की। उन्होंने माफिया या गुंडा नहीं बल्कि मरहूम पूर्व सांसद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। मैं फिर कहता हूं कि आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को कैसे याद रखते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन ये बात भी समझना होगा, जो आपके लिए माफिया होगा, बाहुबली होगा, दूसरे के लिए बेहतर भी हो सकता है, तो उसकी भावनाएं कैसे याद कर दोगे? खैर, मैं अतीक अहमद वाला मामले में ये वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जब मुलाकात करने सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, आपकी हिम्मत को सलाम, दुख में जो साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी हो वो अपना है, और ये बात सच भी है। ठीक है, जाते जाते एक खबर और दिखाता हूं आपको। यही खबर का मैं जिक्र बार बार कर रहा था। ये तंजीम फातिमा है। जब से शिवपाल सिंह यादव गए हैं उसके बाद से लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश फिर से हो रही है कि आजम खान का साथ छोड़ दिया था समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, लेकिन इसका जवाब किसी और ने नहीं, तंजीम फातिमा ने अब दे दिया है। क्योंकि ये पूरा माहौल बनाना इसलिए ज़रूरत है, 2027 का चुनाव है। अगर आजम खान वाकई समाजवादी पार्टी में फिर से एक्टिव नजर आते हैं, जेल में ही रहे लेकिन एक्टिव नजर आते हैं, तो इसका असर पड़ेगा और डेंट लगेगा बीजेपी को। इसीलिए पत्रकार आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान का पूरा साथ नहीं दिया। तंजीम फातिमा ने कहा नहीं, ये गलत है, अखिलेश यादव पूरी सपा हमारे साथ खड़ी रही, पार्टी ने हमें हर तरह से पूरा सहयोग दिया। शिवपाल सिंह खुद जेल में आजम खान साहब से मिलने गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस यूनिवर्सिटी को बनाने में मुलायम सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी सारे के सारे एजेंडे ध्वस्त होते हुए नजर आए। यहां आप देख रहे हैं, सारे के सारे एजेंडे ध्वस्त होते हुए नजर आए। नमस्कार।